बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उसको मैं आपको ये थोड़ा सा इसका एक तरीक़ाकार बताने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। अच्छा, तो जी हमने ऑलरेडी जर्नल्स, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ लिए थे, और हमने ये भी कर लिया था कि ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट और फिर हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब जो है ना कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखें, जिस तरह अब ये एक ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिया गया है, माजिद ऑटो सर्विस के नाम से है, ठीक है। उसका ये एक फुल एंड फाइनल एक उन्होंने एक ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि लेजर्स के बाद एक फ़ाइनल शेप यहाँ पर आके बनी है, ठीक है। तो देखिए इसकी रिक्वायरमेंट्स में क्या है। एट द एंड ऑफ द ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। अब देखें 3 एडजस्टमेंट्स दे दी गई हैं। अब ये क्या होती हैं एडजस्टमेंट्स ये हैं कि आपने जब ये ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद कुछ जो है आपके एक्सपेंसेस वगैरह हुए, कुछ जो है कोई ना कोई और ट्रांजैक्शंस हुई जो कि हमें दोबारा से जो है ट्रायल बैलेंस में उनको जो है पुट करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हमारा फिर वो इनकम स्टेटमेंट जो है फिर वो सही नहीं बन पाती, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, ये पहले क्वेश्चन को ज़रा एक फुल एंड फाइनल वे में हम इसको ज़रा पढ़ लेंगे। पहले हमने इसका ट्रायल बैलेंस देख लिया, उसके बाद हमने इनकी एडजस्टमेंट्स को देख लेना है। अब जिस तरह ये देखें, सप्लाइज़ यूज्ड ऑफ RS 400, इट मीन्स कि जो सप्लाइज़ हैं आपके पास वो यूज़ हुई हैं, वो ख़त्म हुई हैं 400 रुपीज़ के से, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो है डेप्रीसिएट बिल्डिंग एट RS 150 रुपीज़, कि बिल्डिंग में डेप्रीसिएशन हुई है। डेप्रीसिएशन के कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, जो कि 200 रुपये की है इंश्योरेंस, वो भी हमारी जो है ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। अब देखें, अब आखिर में क्या है रिक्वायर्ड, रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट्स इनटू जर्नल, प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब देखिए उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दे दी हुई हैं कि उन्होंने बोला है कि उनका ना ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये वाली एडजस्टमेंट्स जो हैं, इनका जो है इन तीनों का जो है ना, इन तीनों को जर्नल्स बनाएं, और इनके बाद इनको इनके लेजर्स, इनके बाद जो है इनको फिर इनका एक ट्रायल बैलेंस बनता है जो कि हम उसको बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बनाना होता है फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अगर ये हमें ये गिवन ना होती, ठीक है, तो अब हम जस्ट ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इसी जो है ट्रायल बैलेंस से हम बना लेते, बट अभी हमें जो है इनकी एडजस्टमेंट्स को जो है पहले फुलफ़िल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें एक जर्नल जो है वो इसका एक फॉर्मेट उसका बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर ना एक जर्नल का जो हम फॉर्मेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम उसको थोड़ा सा फॉर्म कर लेते हैं। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल जर्नल। अच्छा जी, अभी इसको हम थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अच्छी रहे, फॉर्मेशन, ठीक है। जर्नल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अभी यहाँ पर इसका जो है हम इसको पहले हम वो कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर, डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पर क्या होता है हमारा डेबिट, और यहाँ पे फिर हो गया क्रेडिट। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ें कवर कर चुके हुए हो, ठीक है। तो इनको ना आप इनको मिडल में कर लो तो अच्छा है, इसकी जो है फॉर्मेशन या ब्यूटी बड़ी अच्छी रहती है। फिर यहाँ से इस तरह हमने ये 3 इनको ना मर्ज कर लिया है आपस में। अच्छा जी,
अभी हम देखते हैं कि अभी हमारी एडजस्टमेंट्स हैं कौन सी ना, इसको भी मर्ज कर लो। मर्ज ना भी करें तो ये हो सकता है, इसको भी आप ज़रा बोल्ड कर लें और इनको ज़रा बड़ा कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो है ये वाली ट्रांजैक्शन, ज़रा इसको देखें। सप्लाईज यूज्ड ऑफ RS 400 रुपीज़। अब हमारे पास सप्लाईज होती क्या हैं? सप्लाईज आपका वो छोटा मोटा सामान जो आप लोग अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे होते हो, ठीक है। अब वो भी आपका एक एसेट ही होता है, ठीक है। अब देखें वो कहता है कि एसेट यूज़ हुआ है। जब यूज़ हुआ है एसेट, जब आपने उसकी फिर उसके रूल्स भी पढ़े हुए हैं, तो जब एसेट आपका जब यूटिलाइज हो जाता है, जब एसेट आपका जो है कम होता है, यहाँ पर एसेट कम हो रहा है, जब आपका एसेट कम होता है तब हम उसे लिखते हैं कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे लिखा करते हैं, ठीक है। तो अब अब ये तो पता चल गया कि हमारे पास सप्लाईज का जो है वो तो जाएगा क्रेडिट में। हमारे पास डेबिट में क्या आएगा? देखिए ना, अब एक एक्सपेंस हुआ है, इसको बोलते हैं सप्लाईज एक्सपेंस, कि सप्लाईज को हमने यूज़ कर लिया है। इट मीन्स कि सप्लाईज जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। लाइक कुछ भी सामान था वो हमने जैसे यूटिलाइज़ किया और वो ख़त्म हो गया। हमने यहाँ पर लिख देना है सप्लाईज एक्सपेंस। अच्छा, सप्लाईज एक्सपेंस, और वो क्या है उसका 400, ये हमने इसको डेबिट कर दिया। और फिर आगे है जस्ट हमने सप्लाईज का जो है इसमें सप्लाईज, इसको हमने 400 यहाँ पर इसको कर दिया हमने क्रेडिट। इसको भी मिडिल में कर लें, इसको भी मिडिल में कर लें। अच्छा ठीक है ना, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा ज़रा। अच्छा जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा तो जी, ये हमने एक जो है यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी हमने 1 ट्रांजैक्शन इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसकी हमने एडजस्टमेंट्स जो है वो कर ली हैं। सॉरी, एडजस्टमेंट नहीं, हमने एडजस्टमेंट्स की पहले हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो पास कर ली है। अच्छा, तो सेकंड ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट RS 150 रुपीज़। अब यहाँ पर देखें डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जब आपके एसेट की जो है लाइफ में कमी होती है, जब एसेट की वैल्यू में कमी होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये आप लोग सब लोग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब डेप्रिसिएट बिल्डिंग, इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग हमारे पास जो है वो बिल्डिंग एक एसेट है और वो डेप्रिसिएट हो रही है, इस मतलब कम हो रही है। जब वो कम हो रही है इट मीन्स के हमारे बिल्डिंग वाला जो अकाउंट है वो तो जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और हमारे पास डेबिट में क्या आएगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने पहले लिखना है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस टू बिल्डिंग, ये आपने लिख दिया। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपका कितना है? 150 रुपीज़, ये 150, और यहाँ पर भी इसको 150 आपने लगा दिया, ठीक हो गया। ये आपकी हो गई सेकंड ट्रांजैक्शन जो वहाँ पर हमें दी गई है क्वेश्चन में, ठीक हो गया। अभी हमारे पास है एक थर्ड ट्रांजैक्शन। देखना, अब ये मैं इसकी ब्यूटी का भी मैं बड़ा ख्याल कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी इसका जो है जब भी आप एक्सेल को यूज़ करें तब आप इनके जो सेल्स हैं उनको मर्ज और जो है इनको जो है मर्ज कर लिया करें अपने जो है ईज़ के लिए, ब्यूटी के लिए।
अभी यहाँ पर ये फिर इसको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी थर्ड यहाँ पर कौन सी ट्रांजैक्शन है, थर्ड ट्रांजैक्शन ज़रा देखिएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। अब मैंने आप लोगों को वैसे ये समझाया हुआ है कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है बेसिकली ये आपका करंट एसेट होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने, जिनके पैसे जो हैं वो दे दिए हुए हैं, बट आपने अभी तक उन चीज़ों को यूज़ नहीं किया हुआ होता, इसीलिए उस चीज़ को प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस इस तरह का नाम दिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप देखें ये वाला प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, इट मीन्स कि जो आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस है जो ऑलरेडी आपने पे की हुई है वो एक्सपायर हो गई है, 200 रुपये की एक्सपायर हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्सपेंस अकर हुआ है, ठीक है। अब वो कौन सा एक्सपेंस अकर हुआ होगा, लाइक वो होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। यहाँ पर इसको लिख देंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस को। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस, जब एक्सपेंस हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं वो जाते हैं डेबिट साइड पे, ये भी आप लोगों ने जो है पढ़ा हुआ है। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है हमारे पास कितना है, 200 रुपये का है, ये आपने लिख दिया। और हम यहाँ पर जो है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस और ये भी हमारे पास 200 से। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट होता है। अब वही एसेट आपका कम हुआ है, जब एसेट आपका कम होता है वो होता है क्रेडिट साइड पे। तो ये तो आपने चीज़ें कर ली, हमने जर्नल एंट्री जो है इसकी पास कर ली हुई है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा ना, अभी इसको जो है बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक हो गया। ये आपने इनको बॉर्डर कर दिया है ताकि ये एक स्पेसिफिक एरिया आपको मिल जाए कि आपने किस एरिया के अंदर ये जो है अमल किया हुआ है। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, अभी देखें हमने जब अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या करते होते हैं, लेजर्स बनाते हैं। सिंपली क्या करना है, इनके लेजर्स बनाने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इनके, हमने बनाने हैं लेजर्स। अब लेजर्स के लिए इंफॉर्मेशन ये रिक्वायर्ड होती है हमें, ठीक है। जस्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा लेजर है, सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से जो है हमारे पास एक लेजर बनेगा पहले सप्लाईज एक्सपेंस। अब इसमें एक साइड इसकी डेबिट भी होती है, एक साइड इसकी क्रेडिट भी होती है, ये तो आप सबको पता है पढ़ा इस चीज़ का। ओके चलो ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसा समझ लेना, एक इसकी ये वाली साइड हो गई इसकी डेबिट साइड, इसको आपने जो है एक इसको DR इस तरह लिख दिया, और ये वाली साइड इसकी है क्रेडिट साइड। ठीक है, सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से ये अभी हम कर रहे हैं एंट्री। तो आपने भी इसको, अब ये देखें, अब मर्जिंग का थोड़ा सा ये निज़ाम जो है ये करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा जी, अभी सप्लाईज एक्सपेंस देखें कितना है हमारे पास, 400, और ये किस साइड पे है, और ये है हमारा डेबिट साइड पे। अभी एक मिनट, अभी ना एक सेल को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हमने एक सेल को भी इंसर्ट कर लिया है, एक और भी सेल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड, ये हो गया, और इनको भी बोल्ड कर देते हैं ना, ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है,
तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना, ठीक है, यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन होती है। अभी हमने क्या करना है, सप्लाईज एक्सपेंस। सप्लाईज एक्सपेंस हमारे पास कितना है, वो है 400। आपने जस्ट यहाँ पे 400 डेबिट वाली साइड में लिखा, और हमने यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना होता है, हमने लिखना होता है कि इसकी हमने वजह लिखनी होती है कि ये सप्लाईज एक्सपेंस जो हुआ है वो उसकी आखिर वजह क्या थी, उसका सेकंड अकाउंट क्या था। उसका सेकंड अकाउंट है हमारे पास सप्लाईज, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और इसकी क्रेडिट साइड हम जो है हमारे पास है नहीं सप्लाईज एक्सपेंस की, तो इसी को फ़िलहाल हमने वो भी कर देना है। ठीक है, इसको ना हमने अब ये हमने 400, ये मेथड तो आपको पता होगा ना कि आपने जो है लेजर्स के लिए अगर वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को पहले आपने पहले ऐड अप करना है। जो साइड बड़ी होगी आपने उसका जो सम है वो दोनों साइड पे पुट कर देना होता है। जिस तरह आपने 400 ये वाला लिख दिया और 400 बिल्कुल इसके सामने जो है यहाँ पर भी लिख देना है, ठीक है। और एक मिनट यार, इसको ना CR को यहाँ लिखो, ये आपका डिस्क्रिप्शन का पार्ट बनेगा। अच्छा जी, ये आपने 400 को यहाँ पे लिखा। अच्छा, फिर आपने क्या करना होता है, ठीक है, फिर आपने जस्ट ये 400 को एक इसके ऊपर हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर क्रेडिट वाली साइड पे कोई भी हमारे पास अमाउंट नहीं है, इसीलिए हमने जस्ट 400 माइनस 0, अगर यहाँ पर कुछ भी अमाउंट्स होती हमने उन जो है इस 400 में से इन अमाउंट्स को उसमें से माइनस कर देना था, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो 400 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 400, तो ये हमारा हो जाता है बैलेंस CD। तो इसका तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि बैलेंस CD, बैलेंस BD, मैंने आप लोगों को क्लास में बड़े डिटेल से इसके बारे में डिस्कस किया था। कैरेट डाउन एंड ब्रॉड डाउन। कैरेट डाउन इट मीन्स कि ये बैलेंस क्लोजिंग है, लेकिन ब्रॉड डाउन जो आपका ओपनिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए, अब हमने उसको लिखना होता है। तो बैलेंस CD आपका ये वाला हो गया, लेकिन जिस साइड जो साइड आपकी बड़ी थी वो वाली साइड पे आपका बैलेंस BD आता है। ये हो गया आपका बैलेंस BD, ठीक हो गया। तो इसको भी अगर आप बोल्ड कर दें, अच्छा जी, ये बैलेंस BD आपने इसको बोल्ड कर दिया, इस 400 को भी आप बोल्ड कर दें, ठीक हो गया। तो अभी ये आपका जो है सप्लाईज एक्सपेंस, अगर इसको फुल फॉर्म में लिख दिया जाए ना फिर ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, इन सब को कर देते हैं बोल्ड, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं मर्ज, ताकि हमारी जो है सिंक्रोनाइजेशन और ब्यूटी बरकरार रहे, ताकि देखने वाले को सही से पता चले कि यहाँ पर क्या हुआ पड़ा है। अच्छा ठीक है, आपने सप्लाईज एक्सपेंस के हवाले से एक जो है अपना लेजर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी जस्ट आपने क्या करना है, अभी मैं बस सिंपली ये कर रहा हूँ कि मैंने ये जो कॉलम बनाए हुए हैं इनको मैंने कॉपी किया है और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर दिया। अभी मैंने इसको पेस्ट क्यों किया है, ताकि मुझे दोबारा से ये कॉलम्स वगैरह बनाने ना पड़े और मैं सप्लाईज़ का जो है जस्ट इसको एडिट कर लूँ। अब हमने करना है सप्लाईज़ का लेजर बनाना है, ठीक है। अब सप्लाईज़ का लेजर बनाने के लिए सिंपली आपने सप्लाईज़ लिखा यहाँ पे, और सप्लाईज़ का बैलेंस किस साइड पे है, वो है क्रेडिट साइड पे। तो इसको भी आप जो है रिमूव कर दो सबको, इन सब को आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। सप्लाईज़ का आपने 400 जो है आपने इस साइड पे लिखा, ये आपने इस साइड पे इसको लिख दिया,
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, लेकिन अगर बंदा इनको जल्दी से रजिस्टर पे करने लग पड़े तो ये जल्दी भी हो सकता है, बट थोड़ा सा ये टाइम लेता भी है। ठीक है, अच्छा सप्लाइज़, और सप्लाइज़ का हमने इसका जो सेकंड इसकी वजह है वो है सप्लाइज़ एक्सपेंस के नाम से। तो जस्ट आपने लिख देना है यहाँ पे सप्लाइज़ एक्सपेंस। अच्छा फिर यहाँ पर वही लाइक 400 आपने इसका ऐडअप कर दिया, यहाँ पे भी 400 आपने लिख दिया, और ये आपका रहा सॉरी इससे ऊपर फिर यहाँ पे 400 माइनस 0 इज इक्वल टू 400, यहाँ पर हुआ बैलेंस CD, और यहाँ पे हुआ आपका बैलेंस BD। ठीक हो गया। आपने अब क्या किया, इसको ये बोल्ड क्यों हो रहा है, अच्छा ठीक है, इसको आपने बोल्ड कर देना है ताकि आपको उस वक्त लिखने में आसानी रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है तीसरा अकाउंट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के हवाले से। ठीक है, तो मैं ना अभी ज़रा वीडियो को मैं पास कर रहा हूँ और मैं ये लेजर्स बना के ना फिर से वीडियो को मैं शुरू करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब आपको प्रोसीजर समझ आ चुका है, मज़ीद आप ये आगे वाले जो हैं लेजर्स मज़ीद इसमें वीडियो में देख लें। अच्छा तो जी ये इनके जो लेजर्स हैं सारे वो आलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट काम हमारा होता है वो ये करना होता है कि इनकी एडजस्टमेंट्स को हमने जो है वर्कशीट में बेसिकली शो करना होता है। तो हम यहाँ पर अभी ये करेंगे, अभी ट्रायल बैलेंस के बिल्कुल साइड बाय साइड ना हम एक जो है दो और कॉलम्स जो हैं वो डेवलप करेंगे, एक एडजस्टमेंट्स के नाम से, दूसरा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के नाम से। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स में हम जस्ट वही एडजस्टमेंट्स लिखेंगे, इनके बैलेंस BD को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बैलेंस BD हैं लाइक ये हो गया इस तरह के, ठीक हो गया। तो इन एडजस्टमेंट्स में इनको लिखेंगे और बाकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस खुद ब खुद हमारा बन के आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पर अभी करना ये है कि सबसे पहले अभी देखें, यहाँ पर एक है हमारे पास सप्लाइज़ एक्सपेंस का कॉलम, सप्लाइज़ एक्सपेंस का अकाउंट, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अच्छा देखें फिर सप्लाइज़ का यहाँ पर जो है अकाउंट वो यहाँ पर अवेलेबल है, देखिए ये है सप्लाइज़ का जो है हमारे पास अकाउंट वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी हमने जस्ट क्या करना है, सप्लाइज़ में हमने देखें हमने करना क्या होता है, हमने बैलेंस BD को हमेशा रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी ये वाली बात मैंने समझाई हुई है कि बैलेंस BD को फिर हम आगे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते होते हैं, और बैलेंस BD हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर बैलेंस BD जो है वो है 400 और ये है क्रेडिट साइड पे। जस्ट आपने सप्लाइज़ के सामने यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में, क्योंकि ये हमने एडजस्टमेंट्स किए हैं, ठीक है ना, जो भी रेक्टिफिकेशन होती है ना हमने वो की है। अभी यहाँ पर 400 को आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख दिया सप्लाइज़ को। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वो भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो बिल्डिंग का जो बैलेंस BD है वो है 150 रुपये। तो बिल्डिंग वाला ये है हमारे पास अकाउंट, और हम इसके बिल्कुल सामने 150 रुपये क्रेडिट साइड पे हमने लिखा। वो इसलिए हमने लिखा क्योंकि हमारे पास जो लेजर है हमारे पास उसका जो बैलेंस BD है वहाँ पर 150 रुपये क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस पे, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ नए अकाउंट्स डेवलप हुए हैं, हमने इन नए अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस के अंदर फिर से ऐड अप करना होता है। अभी हमने क्या करना है, जस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस का तो वहाँ पर अभी नहीं है, तो अभी हम इसका अकाउंट भी बनाएंगे, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये है।
तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास है कितने रुपए की है जी, देख लेते हैं ज़रा। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये बैलेंस BD हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपने जस्ट इसको 200 रुपये का यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपने इसकी क्रेडिट साइड में, एडजस्टमेंट्स की क्रेडिट साइड में जो है अमाउंट्स को यहाँ पर पुट कर दिया है हमने। अभी हमने 3 और जो अकाउंट्स हमारे पास डेवलप हुए हैं, एक डेवलप हुआ है सप्लाईज एक्सपेंस का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, इंश्योरेंस एक्सपेंस का। ये हम यहाँ पर जो है डेवलप कर लेते हैं। सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से है जी पहला अकाउंट, सप्लाईज एक्सपेंस। अच्छा, दूसरा हमारे पास कौन सा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर हमारे पास है इंश्योरेंस एक्सपेंस। अच्छा, इन तीनों के फिर बैलेंसेस जो हैं, इनके बैलेंस जो हैं वो डेबिट साइड पे हैं, देखें ना, बैलेंस BD एंड बैलेंस BD। इन तीनों के जो बैलेंस BD हैं वो हैं डेबिट साइड पे। अभी हमने एडजस्टमेंट्स में इनके जो हैं अमाउंट्स को फिलअप करना है, सप्लाईज एक्सपेंस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें सप्लाईज एक्सपेंस हमारे पास जो बैलेंस BD है वो है कितना, 400। तो सप्लाईज एक्सपेंस के सामने यहाँ पर लिख दें 400। इसके नीचे हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसका बैलेंस BD हमारे पास आ रहा है 150 रुपये। हमने यहाँ पर वो पुट अप कर दिए। अभी हमारे पास यहाँ पर आगे आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस। इसका जो बैलेंस BD हमारे पास है वो है 200 रुपये। हमने यहाँ पर इसको भी ऐड कर दिया 200 रुपये। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट काम हमारा ये है, अभी जस्ट देखें, अब सप्लाईज यहाँ पर डेबिट साइड है और यहाँ पर इसकी अब एडजस्टमेंट्स यहाँ पर हुई खड़ी है। देखें, इन अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स यहाँ पे है। जिस अकाउंट की एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे इसके सामने हमने लिख दी हुई है। अब 1400 यहाँ पर डेबिट है। अब हमसे क्या हुई थी, सप्लाईज यूज़ हो गई थी, यूज़ हुई है मतलब कम हो गई थी। ठीक है, जब कम हो गई है सप्लाईज हमारे पास 1400 माइनस 400, यहाँ पर आपने लिख देना है 400 अगर इसमें से जाएगा वो हो जाएगा 1000 रुपीज़। ठीक है, अब डेबिट साइड आपकी हो चुकी है। अब देखें, अब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेवलप हो रहा है। अब इस ट्रायल बैलेंस की हमने कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब ये वाला ट्रायल बैलेंस की बेसिस के ऊपर हमने इनकम स्टेटमेंट को जनरेट करना होगा। ये वाला ट्रायल बैलेंस जो नया बन रहा है, अब नया कैसे बन रहा है, 400 जो सप्लाईज थी वो हमारे पास से यूज़ हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो 1400 माइनस 400, 1400 ये है डेबिट, क्रेडिट साइड इसमें से माइनस हो जाएगी। तो ये बच जाएगा हमारे पास, जो नया डेबिट हमारे पास बन के आ रहा है वो है 1000 रुपीज़। फिर हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस, 830 रुपये की पहले अवेलेबल थी, जिसमें से 200 रुपये की जो है इंश्योरेंस हमारा हमसे ना एक्सपायर हो चुकी है या हमने यूज़ कर लिया है, यूँ समझ लें। ठीक है, एक्सपेंस अक्कर हो गया है। तो 830 माइनस 200 इज़ इक्वल टू 630 रुपये बनेगा। ठीक हो गया। और ये 36,000 माइनस 150, ये आलमोस्ट कोई बनेगा 35,850, 35,850। ठीक है, तो ये आपने एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, एडजस्टमेंट्स को जब आपने इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपने इनको लिख दिया। ठीक है, और बाकी अमाउंट्स जो हैं आपकी एज इट इज़ आएंगी, जिस तरह आएंगी। सिर्फ एडजस्टमेंट्स यही थी, हमने इनको कर दिया है। बाकी अमाउंट्स जैसे हैं वो वैसे की वैसे आएंगी, हमने जस्ट इनको कॉपी किया। ठीक है, और ये यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और 1400 भी वैसे की वैसे आई है, 830 इसमें से, हाँ अब ये 52,000 है ना, 52,000 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 12,000 भी पूरा का पूरा यहाँ पर 12,000 लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। ठीक है, 12,000 में।
अभी यहाँ पर फिर 30,000 हमारे पास यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में, पहले वाले ट्रायल बैलेंस में 30,000 क्रेडिट साइड पे है, तो नए वाले में भी क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो सिंपली इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब माजिद की ड्राइंग्स जो है, अब ड्राइंग एक्सपेंस, ये भी सिंपली आपने जो है यहाँ पर इसको लगा देना है। रिपेयर सर्विस रेवेन्यू जो है ये भी हमारे पास इसकी क्रेडिट साइड पे आएगा। वेजेस एक्सपेंस यहाँ पर इसकी जो है डेबिट साइड पे आएगा। देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट उनको दोबारा फिलअप कर रहा हूँ। जो एडजस्टमेंट्स थी मैंने उनको जो है जो माइनस कर दिया था, एडजस्टमेंट्स को माइनस कर दिया था ऑलरेडी डेवलप्ड ट्रायल बैलेंस की अमाउंट्स जो हमारे पास जहाँ पर अवेलेबल थी। और अब मैं एक नया एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ जिसको हम नाम देते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, अब सप्लाईज एक्सपेंस, अब देखें अब ये तीनों अकाउंट जो हैं ये इसकी डेबिट साइड पे हैं। इन ये तीनों अकाउंट सेम एज इट इज़ यहाँ इसकी भी डेबिट साइड पे आ जाएंगे क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं। देखें ना, ये भी एडजस्टमेंट्स हैं, ये भी एडजस्टमेंट्स हैं। ये एडजस्टमेंट्स यहाँ पर अकाउंट्स थे उनमें से माइनस हो गई हैं, ठीक है, यहाँ पर। और इनमें इनका रेलिवेंट अकाउंट यहाँ पर था कोई नहीं, इसीलिए ये एज इट इज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर भी लेट सपोज़ यहाँ पर कोई जो है अमाउंट होती इन एरियाज़ में यहाँ पर, तो डेबिट मतलब प्लस हो जाता। इट मीन्स अगर लेट सपोज़ यहाँ पर 400 होता तो ये 400 हम यहाँ पर 800 लिखते, लेकिन अभी यहाँ पर ज़ीरो है यूँ समझ लें, तो ये 400 का 400 हमने आगे शिफ्ट कर दिया है इस तरफ। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग हो रही है, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये इस तरफ ना शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने फिर से इसको ना एडअप कर देना है। पहले इसको थोड़ा सा हम ये इसको ना बॉर्डर लगा देते हैं ताकि ये ज़रा खूबसूरत दिखे। हाँ, ये हमने इसको लगा दिया बॉर्डर। अभी फिर से इन सब को ना हम सम कर देंगे। ये इसको सबको हम जब सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक करते हैं ना, तो ये इसकी अमाउंट फिर से आ जाएगी 1,30,250 रुपीज़। तो इनको भी हमने जो है ऐड कर देना है, इनको ऑटो सम कर देंगे। ठीक है, तो इनकी जो अमाउंट्स हैं इनको हम मिडिल में कर लेते हैं ताकि ब्यूटी हमारी बनी रहे। तो यहाँ तक आई होप के सबको समझ आ चुकी होगी कि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको फिर से हम थोड़ा सा ना बोल्ड कर रहे हैं ताकि हमारा जो है क्वेश्चन थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, देखें हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स में अगर हम आते हैं, वो उसने बोला कि क्या करें, रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट्स इनटू जर्नल्स। हमने ये पहली रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की। अब जर्नल्स के बाद लेजर्स उसके ना कम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो तो लाजमी बनाए जाते हैं, उसके बगैर तो फिर ट्रायल बैलेंस बन सकता नहीं है। ठीक है, फिर उसने बोला कि बनाओ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, हमने उसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बना डाला। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसने बोला अभी इसकी बनाओ इनकम स्टेटमेंट और फिर इसकी बनाओ बैलेंस शीट। ठीक हो गया, अभी हम चलते हैं बनाते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए भी वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो हम उसको जो अडॉप्ट करते हुए इनकम स्टेटमेंट जो है वो इसकी डेवलप करते हैं। मैं ज़रा फॉर्मेट बना लूँ, इसलिए मैं ज़रा वीडियो को पास कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए यार। अच्छा जी, ये इनकम स्टेटमेंट का मैंने फॉर्मेट जो है वो डेवलप कर लिया है। अब इनकम स्टेटमेंट के लिए भी बिल्कुल वैसे ही, सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम, फिर इनकम स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हम बना रहे हूँ, ठीक है ना, उसका हमने फिर नाम लिखना होता है, और फिर नीचे है उसकी डेट हमने डाल देनी है। और वैसे ये यूजुअली इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट साल के आखिर में ही हम इनको डेवलप करते होते हैं किसी भी कंपनी की। ठीक हो गया,
अभी इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या करना होता है, हमने दिखाना होता है कि क्या कंपनी को लॉस हुआ है या कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमने जस्ट सिंपल वे में हमने जस्ट करना ये होता है कि इसके ओवरऑल रेवेन्यू में से हमने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करें, आपकी जो नेट इनकम है वो आपकी जनरेट होके आ जाती है। ठीक हो गया। अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले ऊपर का जो हेड होता है हमारे पास, वो क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू। जो आपकी पूरे साल भर में जितनी भी सेल्स होती हैं, सबसे पहले आपने उन सेल्स को लिख देना होता है। अभी सेल्स को फाइंड करने का सिर्फ यही एक तरीका जो है बड़ा कारगर है कि वो होगी हमेशा क्रेडिट साइड पे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सेल्स को आपने जब भी फाइंड करना है आपने उसको देखना है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जो इनकम होती है वो हमारी जर्नल्स में भी रूल्स के मुताबिक वो क्रेडिट साइड पे शो होती है। तो ट्रायल बैलेंस में भी वो चीज़ क्रेडिट साइड पे ही शो हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हमारे पास रिपेयर सर्विस रेवेन्यू। ठीक है, अब सर्विस रेवेन्यू हमारे पास कितना है, वो है 10,380 रुपीज़, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई थी। हमने खैर देखना इसको है, हमने देखना इस बैलेंस को है। अब ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा ना, अब मैं शेड भी इसको कर देता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ, क्योंकि हमारा आगे वाला बैलेंस हमने देखना इसी बैलेंस को है। इस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाते हुए हमने इस जो है ट्रायल बैलेंस को नहीं देखना, इस ट्रायल बैलेंस को हमने देखना है। ये हमारा एडजस्टेड है, विच मीन रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस्ड है। अच्छा, तो अभी रिपेयर सर्विस रेवेन्यू ये है इतना भी, ये है 10,380 रुपीज़। ठीक है, सर्विस रेवेन्यू या सेल्स कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सर्विस रेवेन्यू। ठीक हो गया, तो इसको हमने लिख देना है एज इट इज़ 10,380 रुपीज़। आपने इसको लिख दिया इसको मिडिल में कर देते हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना इसके फॉर्मेट में ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर RS रुपीज़ के 2 कॉलम होते हैं। ये वाला जो कॉलम बनेगा इसमें हम छोटी छोटी जो एंट्रीज़ होती हैं वो लिखेंगे, फिर उनको एडअप करके उनका मेन सम अप जो होगा वो हम इस साइड पे लिखा करते हैं। तो ठीक है। अच्छा, तो अभी फिर हमने क्या करना होता है, हमारा जो बेसिकली एक वो था फॉर्मेट, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि पहले आपने सर्विस रेवेन्यू लिखना है। सर्विस रेवेन्यू लिखने के बाद आपने कोई अदर रेवेन्यू अगर कोई है तो लाइक जिस तरह आपको बैंक जो है इंश्योरेंस बैंक जो है आपको वो इंटरेस्ट जो है वो देता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, जो वो आपका जो रेवेन्यू होता है वो भी आपने यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी जो छोटे मोटे रेवेन्यूज़ होते हैं तो आपने उनको यहाँ पे लिखना होता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का रेवेन्यू और है नहीं, इस रेवेन्यू के अलावा और कोई रेवेन्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको भी और इसको हम जो है ब्लू कर देते हैं, जो हमारे पास होता जाएगा। ठीक है, अभी रिपेयर सर्विस रेवेन्यू को हमने यहाँ पर फिल आउट कर दिया है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना कि ट्रायल बैलेंस से हमने पहले तो आइडेंटिफाई ये करना होता है कि कौन सा अकाउंट हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का होगा, कौन सा अकाउंट हमारे पास बैलेंस शीट का होगा। अभी यहाँ पर जो है इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आपके सेल्स आएगी, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस आएंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपके जितने भी एसेट्स होंगे या लायबिलिटीज़ होंगी वो आपकी जाएंगी बैलेंस शीट में। ठीक हो गया, तो कैश आपका बैलेंस शीट में जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, सप्लाईज बैलेंस शीट में जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट ये भी अपना हमारी करंट एसेट होती है और ये भी हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, नोट पेएबल भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाले साइड पे जाएगा, अकाउंट पेएबल भी उधर जाएगा, मार्जिन कैपिटल ये उसकी ओनर्स इक्विटी में जाएगा, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस कर देंगे वहाँ जाके बैलेंस शीट में। अच्छा, वेजेस एक्सपेंस, अब ये जितने भी नीचे एक्सपेंसेस हैं, हाँ ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जनरेट हो चुके हैं। अब ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमने लिखने हैं यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में।
अभी यहाँ पर हमारे पास और तो कोई हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारे पास नहीं है, पहले हम उसको यहाँ से माइनस करते होते हैं, लेकिन अब हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम सिंपली स्किप कर देते हैं यहाँ से। तो जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर अभी हमने लिखना है लेस, यहाँ पर लिख दें लेस, और यहाँ से जो अब अकाउंट्स जो हमारे पास शुरू होंगे वो हमारे पास सारे के सारे हमने यहाँ से लेस करने होंगे। और यहाँ पर पहले है वेजेस एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, और ये हमारे पास कितना है जी, वेजेस एक्सपेंस ये वाला ना देखें, हमने इधर वाला देखना है, ये है 4,900 रुपये। हमने सिंपली 4,900 रुपये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसको हमने ब्लू कर दिया ताकि इसका हमें बाद में ये गड़बड़ ना करता रहे। सप्लाईज एक्सपेंसेस, ठीक है जी, सप्लाईज एक्सपेंस जी, ये कितना है जी सप्लाईज एक्सपेंस हमारे पास, ये है, अब देखिए ये एडजस्टमेंट्स में से आया था सप्लाईज एक्सपेंस, ये पहले अवेलेबल नहीं था, अब ये अभी आया है सप्लाईज एक्सपेंस। अब ये 400 यहाँ पर भी है, लेकिन अगर हम इसे अपने एडजस्टेड में से पहले देख लें तो ये 400 यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो सिंपली आपने 400 यहाँ पर भी इसको लिख देना है। जो सप्लाईज एक्सपेंस हो गया, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब ये कितना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये है 150 रुपये, ये हमने 150 रुपये लिख दिया। फिर आगे है इंश्योरेंस एक्सपेंस, और ये हमारे पास है 200, हमने सिंपली 200 हमने ये लिख दिया, और इन सब को हमने ब्लू भी कर दिया ताकि हमें पता चले कि कौन से हमारे जो अकाउंट्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में जा चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इन सब को ऐड करना है और इस सर्विस रेवेन्यू में से लेस कर देना है। सिंपल आपने यही काम करना है। अच्छा, सिंपली आपने यहाँ पर इसको अपने कर्सर को लेके आए। अगर आपको एक्सेल में सम अप करना हो चीज़ों को ना, एक तो ऑटो सम भी होता है, लेकिन हमने इनको ऐड करके इनकी एड अप अमाउंट को यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखने के लिए सबसे पहले आप तो इक्वल टू का साइन दबाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। फिर इन सब को ना ऐसे ड्रैग करके जैसे एंटर करेंगे ना, ये उन सब को ऐड अप कर देगा। ये इन सब को उसने ऐड अप कर दिया है, बस और कुछ भी नहीं किया उसने। और हमने करना क्या है, ये चीज़ लेस हो रही है तो अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया हुआ है कि वैसे इसके ना अभी ये फार्मूला लगा हुआ है, तो अभी हमने इसके इर्द गिर्द वो ब्रैकेट नहीं लगा पा रहे, तो सिंपली आपने यहाँ पर ये लेस लिख दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको लेस और ये आपने इसको इसमें से लेस करना है। अच्छा जी, और इसका हमने यहाँ पर नेट इनकम जो है वो जनरेट करनी है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं नेट इनकम। ठीक है। नेट इनकम हमारे पास है अवेलेबल 10,380 में से 5,650 जब हमारे पास निकलता है वो हमारे पास अमाउंट आती है 4,730 रुपये। 4,730 रुपये हमारे पास अमाउंट बचती है। इसको आप जो है वो बोल्ड भी कर दें और साथ में इसको बड़ा भी कर दें ताकि हमें बाद में ये दिखाई देता रहे। और इस सब को ना आप लोग इसको बॉर्डर भी कर दें ताकि इसकी ब्यूटी भी बरकरार रहे। अब आपने क्या किया, आपकी इनकम स्टेटमेंट भी जनरेट हो चुकी हुई है। अभी आपने सिंपल क्या करना है, अभी हमने बैलेंस शीट बनानी है। 2 मिनट आप वेट करें, मैं ज़रा बैलेंस शीट बना लूँ, फिर मैं वीडियो में आता हूँ। अभी मैं ज़रा वीडियो को पास कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो जी अभी हमने बैलेंस शीट का जो है वो फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया है। इसको बैलेंस शीट लिख देना।
ठीक हो गया, ये हमने बैलेंस शीट कर ली। अच्छा लेस, अभी मुझे इनकम स्टेटमेंट में ना एक चीज़ थोड़ी सी अभी भूल गई थी, वो थी ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ये चीज़ यहाँ से मुझे अभी भूल गई थी, तो इसको भी ऐड अप कर लीजिएगा, ठीक है। लेस हमारे पास से ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस होंगे। अच्छा तो जी, अभी हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। एज़ यू नो के एसेट्स जो यहाँ पर जो है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना बैलेंस शीट में, एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। अब देखिए इसकी दो साइड्स हैं, एसेट साइड ये वाली साइड, और दूसरी है लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी की साइड, वो भी एक साइड के अंदर है। और इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि आपका पीछे जो है किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई इशू हुआ है, ठीक हो गया। तो अभी हमने करना ये है कि हमारा जो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस गिवन है, हमने वहाँ से जो है अकाउंट्स को यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है एसेट, वो कौन सा एसेट है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कैश है और वो है 13,420 रुपये। और एसेट्स में भी अब देखें बैलेंस शीट के अंदर जब हम एसेट्स को पुट अप करने लगते हैं तो अब एज़ यू नो कि एसेट्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। हमने उसी की तरह बिल्कुल जो यहाँ पर कैटेगराइज करना होता है ताकि पढ़ने वाले को हर चीज़ के बारे में क्लियरली पता चल जाए कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं, कितने हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं, कितने हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह इसीलिए हम पहले अब यहाँ पर एक छोटी सी कैटेगराइजेशन यहाँ पर पहले ऑलरेडी कर देते हैं। करंट एसेट्स, ठीक हो गया। करंट एसेट्स हमने यहाँ पर लिख दिया। थोड़ा सा जो है इनको ना अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं, या एक काम करते हैं करंट एसेट को ना हम रेड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हम यहाँ पर अभी करंट एसेट्स को लिख रहे हैं। अभी पहला कौन सा अकाउंट था, वो है कैश, ठीक है। कैश अभी हमने इसको अपनी जो है कैलकुलेशंस वाले कॉलम के अंदर यहाँ पर लिखना है कैश को। अच्छा जी, कितना है कैश हमारे पास? कैश है हमारे पास 13,420 रुपये, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी वही चीज़ गिवन है 13,420, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो करंट एसेट है वो हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को सिंपली आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको ऐड किया। और सॉरी, ये एक्चुअली यहाँ पर ना इसका फार्मूला ज़रा उल्टा लिखा हुआ है। सॉरी, इधर इसको अकाउंट रिसीवेबल, RECEIVABLE। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास है 6,600 रुपये। इसके बाद हमने आगे देखना है, हमारे पास करंट एसेट्स में हमारे पास सप्लाईज अवेलेबल हैं, ठीक है। सप्लाईज ये भी हमारे पास जो है ये वो एसेट्स हैं जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो हाँ, अभी यहाँ पर सप्लाईज जो है, सप्लाईज में यहाँ पर देखें कि हमने एडजस्टमेंट की थी। पहले हमारे पास 1400 थी, फिर 1400 में से हमने 400 को माइनस कर दिया था, लेकिन अभी हमारे पास जो है वो है 1000। अभी जस्ट आपने 1000 यहाँ पर लिखनी है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर जो है सप्लाईज हमने लिख ली। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी हमारा करंट एसेट है, ठीक है। ये भी आसानी से इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर पहले 830 था, 200 इसमें से एक्सपायर हो गया, अभी हमारे पास बचा 630 रुपये, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये हमारे पास है 630 रुपये, ठीक हो गया। अच्छा जी, और देखें हमारे पास करंट एसेट में
लाइक लैंड हमारे पास, ये भी करंट एसेट नहीं है, बिल्डिंग भी करंट एसेट नहीं है, इक्विपमेंट भी करंट एसेट नहीं है। अच्छा, अकाउंट पेएबल ठीक है। और हमारे पास जो है, हमने अभी तक कौन कौन से अकाउंट्स कर लिए हैं, अकाउंट सप्लाईज, प्रीपेड, इंश्योरेंस तक, ये 4 अकाउंट्स हमने जो हैं यहाँ पर फिल कर लिए हैं। इनका हमने कलर जो है वो चेंज कर दिया है, थोड़ा सा रेडिश कर दिया है इसको। अच्छा, टोटल करंट एसेट, टोटल करंट एसेट्स, इनको आप जो है इस फॉर्मेट पे एंटर में जाके इसको भी उसी की तरह कर दें। टोटल करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं, इन सब को आपने वही फार्मूला लगा के जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था, इक्वल टू का पा के साइन एंड देन सम, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे इन सब को ऐड अप करके एंटर करेंगे और उसकी पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो आपके सामने आ जाती है, 21,650 रुपये। अच्छा, अभी हमारे पास और हैं, हमारे पास नॉन करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हो, नॉन करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसके जो कलर है वो उसको ना हम जो है येलो से दिखेगा नहीं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है, और ब्लू में इसको ना हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, अब हम लिखेंगे सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट हमारे पास कौन से हैं। अच्छा, इनकी डेफिनेशन ये होती है कि नॉन करंट एसेट्स ऑल दोज एसेट्स जो है विच कांट बी कन्वर्ट इनटू कैश इजीली, जो कि कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में अब ये तो एक पहले लैंड भी आ रहा है, लैंड हमारा फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, इक्विपमेंट हमारा ये भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स बेसिकली कुछ गैजेट्स हैं आपके, लाइक मशीनरी के कोई ना कोई पार्ट्स हो गए, वो भी बड़े बड़े भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब वो फिक्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इन सब को हमने क्या करना है, यहाँ पर इनकी एंट्री करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर बिल्डिंग है, बल्कि लैंड है, ठीक है। लैंड को आपने यहाँ पे लिखा जी, लैंड हमारे पास कितनी अवेलेबल है, वो है 52,000 की, ठीक है। हमने यहाँ पर भी इसको देख लिया, ये है 52,000। और हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग आपने लिख ली। और बिल्डिंग है हमारे पास, ये नहीं लिखनी आपने, ये लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये अब एडजस्टेड में से उठानी है आपने। 35,850, आपने 35,850, ठीक है। बिल्डिंग आपने लिख ली। अब आपने इक्विपमेंट्स को लिखना है। इक्विपमेंट में हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो 12,000 का 12,000 आएगा इक्विपमेंट, ठीक है, और उसको 12,000 का 12,000 ही आएगा यहाँ पे, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। और देखें यहाँ पर नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपने इन सब को उठा के जो है डार्क कलर इसको शेड कर दिया, ताकि हमें पता चले कि ये वाले एसेट्स हमने बैलेंस शीट में डाल दिए हैं। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, टोटल इनका कर लेना है, ठीक है। टोटल नॉन करंट एसेट्स, टोटल नॉन करंट
एंड फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा जी, अभी यहाँ पर सेम, यहाँ पर आपने इज़ इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर ब्रैकेट, सॉरी सम, फिर ब्रैकेट, फिर इनका आपने एडअप करके एंटर लगाना है और आपका ये प्लस हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई एसेट नहीं बचा, ठीक है। हम यहाँ पर मज़ीद देख भी लेते हैं, हमारे पास पेएबल और ये लाइबिलिटीज़ बची हुई हैं और ये हमारे पास ओनर्स इक्विटी बची हुई है, हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा हुआ एसेट में। तो आपने अपने नॉन करंट एसेट्स जो है ना, इसको फॉर्मेट पेंटर के थ्रू इसको भी सेम बना लें। ठीक हो गया। अभी इन दोनों को आपने एडअप कर देना है, बस टोटल एसेट लिख के ना, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, जस्ट आपने क्या करना है, ये करके इसको बस ऑटो सम करेंगे और वो आपका ये यहाँ पर ये इसने सही सम नहीं किया, ठीक है। तो इसका हमने फिर से लगाना है फार्मूला, इज इक्वल टू सम, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर लगानी है ब्रैकेट, इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर वाव लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर यहाँ पर एंटर लगाया और ये इसने आपको इसका आंसर दे दिया 1,21,500, ठीक हो गया। आपकी एक साइड जो है वो आपकी यहाँ पर डेवलप हो चुकी है और आपको टोटल एसेट्स जो हैं वो आपको 1,21,500 के मिल चुके हैं। इसको आप जो है एसेट्स को बड़ा भी कर सकते हैं। खैर, अब हम चलते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी वाली साइड पे, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर ना अपनी लाइबिलिटीज़ को लिख लेना है। जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी ना वो सारी की सारी आपने यहाँ पर लिख देनी है और लाइबिलिटीज़ का कलर आप ऐसा करें रेड कर लें। ये बस अपनी ईज़ के मुताबिक जब आप एक्सेल यूज़ करें तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज़, अब लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती हैं, ठीक है। लेकिन हम हमेशा कंसीडर यही करते हैं कि लाइबिलिटीज़ को बस शॉर्ट टर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी जितना जल्दी हो सके पे कर दें तो अच्छा है। अदरवाइज़ उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट और ये वाली चीज़ें लगते हुए ना फिर हमें नुकसान दे रही होती हैं। तो हमेशा कंसीडर करते हैं लाइबिलिटीज़ को एज अ शॉर्ट टर्म। तो बस आपने इसको लाइबिलिटीज़ को जस्ट यहाँ पर देखें और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में एक तो हमारे पास नोट्स पेएबल है, दूसरा अकाउंट्स पेएबल है, ठीक है। तो दोबारा चलें यहाँ पे लाइबिलिटीज़, एक यहाँ पे नोट्स पेएबल और दूसरा हमारे पास है अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो नोट पेएबल हमारे पास है 30,000, ठीक है। नोट पेएबल हमारे पास है 30,000 और अकाउंट पेएबल हमारे पास बन रहा है ये 8,870 रुपये, ये वाली अमाउंट, हमने ये वाली अमाउंट उठानी है, ठीक है। 8,870 रुपये, जस्ट 8,870 रुपये यहाँ पर आपने लिखे। टोटल लाइबिलिटीज़, जस्ट आपने टोटल लाइबिलिटीज़ अब कर देनी है। इनको आप ऐसा करें कि इसको भी आप ना रेड कर दें। अब मैं ये करता क्या हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसी की फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ। अब ना इसने सॉफ्टवेयर ने इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया है। मैं जहाँ भी जाके क्लिक करूँगा ना अभी जिस सेल के ऊपर, उसकी फॉर्मेटिंग उसके इक्वल हो जाएगी जैसी हमने सेलेक्ट की हुई थी। अभी हमने क्या करना है, इन दोनों को आपने एडअप कर देना है सिंपली, और जैसा हम कर रहे हैं इज़ इक्वल टू का साइन, सम, ब्रैकेट, ठीक है। इन दोनों को आपने ड्रैग करना है एक दूसरे पे और ये
38,870 इसने आपको अमाउंट दे दी। इस अमाउंट को ना आप बोल्ड भी कर दें और इसको ना आप रेड भी कर दें। अच्छा जी, अब हमारे पास है लायबिलिटीज़ हमारी लिख दी गई हैं, ठीक है। हमने लायबिलिटीज़ को फाइनल कर लिया है और इसको भी आप शेड कर दें ताकि ये वाले अकाउंट भी जा चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 अकाउंट्स रह गए हैं जिन्होंने बैलेंस शीट में जाना है। एक तो माजिद का कैपिटल है, दूसरा माजिद की ड्राइंग्स है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। खैर, ड्राइंग्स आपके जो है पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाते क्योंकि वो हमारे बिज़नेस के एक्सपेंसेस नहीं हैं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम अपने बिज़नेस के लिए बना रहे हैं और हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी हैं वो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे कैपिटल में से ही कम होते हैं हमेशा, ठीक है। और हमने यहाँ पर अब टोटल लायबिलिटीज़, उसके बाद आपने लिखना है अपनी ओनर्स इक्विटी को। अब आप लिखते हैं ओनर्स इक्विटी, इसको आपने ब्लू कर दिया, ठीक है, इसके इक्वल कर देते हैं हम। अच्छा, ओनर्स इक्विटी। अच्छा, अब ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले वही आपका जो है कैपिटल वही आएगा जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। कैपिटल ये है माजिद कैपिटल जो 81,000, ठीक है। ये आपने 8,100 सॉरी 81,000 है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये है हमारा कैपिटल। अच्छा जी, ये आपने कैपिटल को लिख लिया और दूसरा यहाँ पर जो है हमारे पास इसमें हमने ऐड करना है अपनी जो इनकम स्टेटमेंट में हमें इनकम मिली है। वो कौन सी मिली है भला? ये वाली, ठीक है। नेट इनकम, जो नेट इनकम है या प्रॉफिट है वो हमारे कैपिटल में ऐड होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नेट इनकम, नेट इनकम, और ये कितनी हमारे पास 4,730 रुपये, 4,730 रुपये। अच्छा, हमने फिर इनको ना कैपिटल को जो है यहाँ पर ऐड कर देना है, इनकी मेन अमाउंट को यहाँ पर जो है ऐड कर देना है। इज़ इक्वल टू, यहाँ पर सम लिखेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है अभी तक का टोटल कैपिटल जो हमारे पास, बल्कि ये टोटल कैपिटल नहीं है, हमने यहाँ से अभी ड्राइंग्स को लेस करना है, ठीक है। लेस करेंगे यहाँ से ड्राइंग्स को, जो माजिद की ड्राइंग्स है ना, जो उसका पर्सनल खर्चा हुआ है, ड्राइंग्स। तो आपने जो है यहाँ पर ड्राइंग्स, और ये जी कितना है ड्राइंग्स, यहाँ पर हम मज़ीद देख लेते हैं। जो ड्राइंग्स हमारे पास कितनी है, माजिद की ड्राइंग्स वो हैं 3100, 3,100, ठीक है। माजिद की ड्राइंग्स हैं 3,100, ठीक है। तो अकाउंटिंग में हम वैसे कर यही रहे होते हैं कि जिस चीज़ को आपने लेस करना होता है ना, आप उसको ऐसे लेस कर देते होते हो। अच्छा, खैर, ये एक्सेल उसको माइनस में गिन रहा है, अगर मैं ब्रैकेट डालता भी हूँ तो वो उसको माइनस में ले जाता है, ठीक है। तो आप बस इसको 3100 में ही रखें और इसको मैनुअली जो है इसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास जो टोटल कैपिटल आएगा, टोटल लायबिलिटीज़ नहीं है, टोटल कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है ना। टोटल कैपिटल हमारे पास कितना आएगा, हमने जस्ट ये इनको ऐड अप करना है अभी। नहीं, इसमें से इसको ना हमने माइनस करना है। 85,730 में से 3100 को अगर हम माइनस करें
तो ऑलमोस्ट कोई ये 8,200 बनता है। 8,200 सॉरी 82,630 82,630 ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर अभी ये आपने इसको लिख दिया, टोटल कैपिटल ठीक हो गया। ये टोटल कैपिटल, इसको भी आप ये ऐसा कर दें। इनका ना फॉर्मेट पेंटिंग कर देते हैं। ये आपने इसको फॉर्मेट पेंट कर दिया और टोटल कैपिटल आपके पास आ गया 82,630 रुपीज़। अभी यहाँ पर क्या लिखना है, टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, इसको आप बोल्ड कर दो, इसके बराबर कर देते हैं हम, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, और ये हमारे पास आपने जस्ट इन अमाउंट्स को, इस अमाउंट को और ये रेड वाली अमाउंट को और ये इधर ब्लू वाली अमाउंट को आपस में ऐड करना है। और जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका आंसर जो है वो हम इनको ऐड कर देते हैं, बल्कि आपके सामने ही, ठीक है। सम इज़ इक्वल टू ये अमाउंट, अच्छा फिर कॉमा, फिर ये अमाउंट, इंटर लगाएं तो 1,21,500। तो आप देखें इतना बड़ा प्रोसीजर करने के बाद आपका ये जी बैलेंस शीट है ये भी अब जो है इक्वल आ रही है। अब ऊपर ये थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है, इसको ज़रा सेट कर लेते हैं हम। अच्छा तो जी इसको भी आप लोग जो है बॉर्डर्स लगा दो। तो ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ तक सॉल्व हो चुका, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा इसका जो हम फिर ओवरव्यू ले लेते हैं, एक दफ़ा हमने किया क्या है यहाँ पे। अच्छा इनकी ना फॉर्मेटिंग को वापस वाइट कर देते हैं हम। बस हमने पहले क्या किया, जस्ट पहले हमें ट्रायल बैलेंस गिवन था और ये कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर गिवन थी, ठीक है। हमने जस्ट उनके प्रोसीजर किया है, जस्ट जो उन्होंने बताया हुआ था हमने जनरल एंट्रीज़ की, फिर उनकी जो एडजस्टमेंट्स थी उनको हमने यहाँ पर वर्कशीट के अंदर यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पर वहाँ पर ऐड करने के बाद उन एडजस्टमेंट्स को जो है इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मिला। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे हमने जो है इनकम स्टेटमेंट वो बनाई, और फिर इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद हमने यहाँ पर फिर बैंक बैलेंस शीट भी बनाई जो कि इक्वल बैलेंस शो कर रही है। होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर जहाँ पर समझ ना आई हो तो मुझे आप पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।